यह कोई कल्पना नहीं, यह संकेत है। जो अभी समझ लिया तो जीवन की दिशा बदल सकती है। सोचो जैसे तुम्हारे अस्तित्व के भीतर एक अदृश्य द्वार धीरे धीरे खुल रहा हो और वहां से निकलती गहन रोशनी तुम्हारी चेतना को स्पर्श कर रही हो, मानो वह तुम्हें उन सत्यों से परिचित कराने आई हो जिन्हें तुम लंबे समय से खोजते रहे हो। यदि तुम इस क्षण को पूरी तरह महसूस कर सको तो यह यात्रा तुम्हें वही देने को तत्पर है जिसकी प्यास तुम्हारे भीतर रही है। क्या तुम तैयार हो उस दिव्य संवाद में उतरने के लिए जहां हर वाक्य ऐसा लगे मानो सिर्फ तुम्हारे लिए ही बुना गया हो? मेरे प्रिय, आज जो अवसर तुम्हारे सामने आया था वह भले ही बीत गया हो, पर यह केवल एक गुजरती घटना नहीं थी। यह वह गहरी अनुभूति थी जो तब जन्म लेती है जब सब कुछ पास होते हुए भी हाथ से फिसलता प्रतीत होता है। बाहरी संसार अपनी गति से चलता रहता है, चेहरे मुस्कुराते हैं, दिन बदलते हैं, पर भीतर की दुनिया जैसे ठहर जाती है और वहीं वह निर्णय अटका रह जाता है जिसे टाल दिया गया था। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी एक ऐसा विशिष्ट क्षण मिलता है जो सामान्य नहीं होता। वह न शोर करता है न घोषणा, बस चुपचाप आता है और यह परखता है कि तुम उसे पहचान पाते हो या नहीं। अधिकतर लोग उसे अनदेखा कर देते हैं और जब बोध होता है तब तक समय निकल चुका होता है। यदि आज यह पल चला गया तो उसका असर तुरंत दिखाई नहीं देगा। यही उसकी सबसे सूक्ष्म परीक्षा है। उसका प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होता है। हर उस दिन जब तुम दूसरों को आगे बढ़ते देखते हो, हर उस रात जब अकेलापन मन को घेर लेता है, हर उस विचार में जो पूछता है कि जीवन वैसा क्यों नहीं है जैसा हो सकता था। मनुष्य अक्सर सोचता है कि निर्णय कल ले लेंगे, पर सत्य यह है कि कुछ चुनावों के लिए कल होता ही नहीं। वे या तो अभी चुने जाते हैं या फिर हमेशा के लिए अधूरे रह जाते हैं, और ऐसे अधूरे चुनाव प्रश्न बनकर भीतर जीवित रहते हैं। आज का यह क्षण इसलिए अनोखा है क्योंकि यह केवल आज ही उपलब्ध है। कल यह या तो स्मृति बन जाएगा या किसी और की कहानी। और सबसे गहरी सच्चाई यही है कि जब तुम्हें पता चलता है कि जो तुम्हें मिल सकता था वह अब किसी और के हिस्से आ चुका है। लोग कहते हैं अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है, पर वे यह नहीं बताते कि यह शिक्षक कितना महंगा सबक सिखाता है। यह मनुष्य से उसका सुकून, उसकी स्थिरता और उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे छीन लेता है और पता भी नहीं चलता कि भीतर एक खालीपन फैल चुका है। शायद तुम्हें लगे कि एक अवसर ही तो था, पर यही सोच अधिकांश को रोक देती है, क्योंकि बड़े परिवर्तन अक्सर छोटे पलों में छिपे होते हैं और जो उन्हें छोटा समझता है वह बड़े बदलावों से वंचित रह जाता है। यह क्षण चूक जाना भविष्य के सारे द्वार बंद नहीं करता, पर रास्ते को अवश्य मोड़ देता है। और उस मोड़ पर चलते हुए मनुष्य आगे बढ़ता जरूर है, पर बार बार पीछे मुड़कर देखता है, और जो पीछे देखकर चलता है वह पूरी गति से आगे नहीं बढ़ पाता। तुमने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास बहुत कुछ है फिर भी संतोष नहीं। कारण अधिक चाहना नहीं, बल्कि वह पल है जिसे उन्होंने समय पर स्वीकार नहीं किया। आज का यह क्षण तुम्हें डराने नहीं आया, यह तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम केवल परिस्थितियों के अधीन नहीं हो, तुम चयन करने वाले हो। और चयन के लिए साहस चाहिए, वही साहस जो मान लेता है कि हर बड़ा कदम थोड़ा अनिश्चित होता है। यदि आज तुमने इसे यूं ही बह जाने दिया तो कल समझ आ जाएगी, पर उस समझ का कोई मूल्य नहीं रहेगा, क्योंकि समय पर आई समझ ही उपयोगी होती है। देर से आई समझ केवल विचार बनकर रह जाती है जो धीरे धीरे मनुष्य को गढ़ती है। बाहर सब सामान्य दिखता है, पर भीतर एक शांत प्रश्न गूंजता रहता है कि यदि उस दिन प्रयास किया होता तो क्या जीवन अलग होता। यह प्रश्न कभी पूरी तरह शांत नहीं होता और तब जाग उठता है जब तुम किसी और को वह पाते देखते हो जो कभी तुम्हारे सामने था। इसलिए यह पल तुमसे कुछ मांग नहीं रहा, यह बस कह रहा है कि पहचान लो, क्योंकि यदि आज यह अवसर निकल गया तो वह केवल आज नहीं बल्कि पूरे जीवन के साथ बह जाएगा।
और जब मनुष्य कहता है अभी नहीं, तो वह समय से नहीं बल्कि स्वयं से छल कर रहा होता है, क्योंकि अक्सर अभी नहीं का अर्थ कभी नहीं होता। आज का यह क्षण चूक जाना केवल एक घटना नहीं बल्कि एक आदत बन जाता है। आज टालना, कल टालना और फिर एक दिन जीवन ही तुम्हें टाल देता है। और मन बहुत चतुर होता है, वह कभी साफ नहीं कहता कि डर है, वह तर्क देता है कि अभी परिस्थितियां ठीक नहीं, थोड़ा और सोच लेते हैं। यह केवल विचार नहीं, चेतावनी है। जो अभी सुनी तो भविष्य स्वयं उत्तर देगा। मान लो जैसे तुम्हारे जीवन की गहराइयों में कोई रहस्यमय द्वार खड़क रहा हो और उसके पार से उठती गंभीर आभा तुम्हारे मन और आत्मा के बीच छुपे सत्य को उजागर करना चाहती हो। यह कोई सामान्य अनुभव नहीं बल्कि वह आमंत्रण है जो उन्हीं को मिलता है जो भीतर से खोज में होते हैं। यदि तुम इस पल की तरंग को महसूस कर सको तो यह यात्रा तुम्हें उन उत्तरों तक ले जा सकती है जिन्हें तुम शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर पाए हो। क्या तुम तैयार हो उस मौन संवाद में प्रवेश करने के लिए जहां हर भाव ऐसा लगे जैसे केवल तुम्हारे लिए ही रचा गया हो? मेरे अपने, आज जो क्षण तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ था वह भले ही गुजर गया हो, पर वह केवल समय का एक टुकड़ा नहीं था बल्कि वह अनुभूति थी जो तब जन्म लेती है जब जीवन सब कुछ पास रखकर भी दूर कर देता है। बाहरी दुनिया अपनी गति से बहती रहती है, चेहरे बदलते हैं, दिन और रात आते जाते हैं, लेकिन भीतर का संसार जैसे ठहर जाता है और वहीं वह निर्णय अटक जाता है जिसे बार बार आगे सरका दिया गया था। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी एक ऐसा पल आता है जो साधारण नहीं होता। वह बिना आवाज के आता है, बिना संकेत दिए आता है और चुपचाप यह जांचता है कि तुम जागरूक हो या नहीं। अधिकांश लोग उसे सामान्य समझकर निकल जाने देते हैं और जब वास्तविकता समझ में आती है तब तक घड़ी आगे बढ़ चुकी होती है। यदि आज यह क्षण हाथ से फिसल गया तो उसका प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देगा और यही उसकी सबसे गहरी परीक्षा है, क्योंकि उसका असर धीरे धीरे उभरता है। हर उस सुबह जब तुम किसी और को आगे निकलते देखते हो, हर उस रात जब अकेलापन भारी पड़ने लगता है, हर उस विचार में जो भीतर से पूछता है कि जीवन वैसा क्यों नहीं बन पाया जैसा बन सकता था। मनुष्य स्वयं को यह कहकर सांत्वना देता है कि निर्णय कल ले लेंगे, लेकिन सच यह है कि कुछ फैसलों के लिए कल का कोई अस्तित्व नहीं होता। वे या तो इसी क्षण लिए जाते हैं या फिर अधूरे रहकर जीवन भर प्रश्न बन जाते हैं। आज का यह समय इसलिए अनोखा है क्योंकि यह केवल अभी उपलब्ध है। कल यह या तो स्मृति में बदल जाएगा या किसी और की कहानी बन जाएगा। और सबसे कठोर सत्य यही है कि जब तुम्हें एहसास होता है कि जो अवसर तुम्हें मिल सकता था वह अब किसी और के हिस्से जा चुका है। लोग अनुभव को महान गुरु कहते हैं, पर यह नहीं बताते कि यह गुरु कितनी कीमत वसूलता है। यह मनुष्य से उसका सुकून, उसकी स्थिरता और उसका आत्मसम्मान इतनी चुपचाप छीन लेता है कि भीतर फैलते खालीपन का आभास तक नहीं होता। शायद तुम्हें लगे कि यह सब एक छोटे से अवसर को इतना महत्व क्यों दे रहा है, पर यही सोच अधिकतर को रोक लेती है, क्योंकि सबसे बड़े बदलाव अक्सर सबसे छोटे पलों में छुपे होते हैं और जो उन्हें कम आंकता है वह परिवर्तन की दहलीज से लौट जाता है। आज का यह क्षण चूक जाना भविष्य के सारे रास्ते बंद नहीं करता, पर दिशा अवश्य बदल देता है और उस बदली हुई दिशा पर चलते हुए इंसान आगे तो बढ़ता है लेकिन बार बार पीछे झांकता है, और जो पीछे देखकर चलता है वह कभी पूरी गति से आगे नहीं बढ़ पाता। तुमने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास सब कुछ है फिर भी मन शांत नहीं। कारण अधिक पाने की चाह नहीं, बल्कि वह अवसर है जिसे उन्होंने सही समय पर स्वीकार नहीं किया। यह क्षण तुम्हें डराने नहीं आया, यह तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम केवल हालात के गुलाम नहीं हो, तुम चयन करने की शक्ति रखते हो और चयन के लिए साहस चाहिए। वही साहस जो यह स्वीकार करता है कि हर बड़ा कदम थोड़ा अनिश्चित होता है।
यदि आज तुमने इसे अनदेखा किया तो कल समझ अवश्य आएगी, लेकिन उस समझ का कोई मूल्य नहीं होगा, क्योंकि समय से पहले आई समझ ही जीवन बदलती है। देर से आई समझ केवल सोच बनकर रह जाती है, जो धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व को आकार देती है। बाहर से सब सामान्य दिखेगा, लेकिन भीतर एक शांत प्रश्न लगातार गूंजता रहेगा कि अगर उस दिन प्रयास किया होता तो क्या जीवन कुछ और होता। यह प्रश्न कभी पूरी तरह शांत नहीं होता और तब जाग उठता है जब तुम किसी और को वह हासिल करते देखते हो जो कभी तुम्हारे सामने था। इसलिए यह पल तुमसे कुछ मांग नहीं कर रहा, यह केवल इतना कह रहा है कि पहचान लो, क्योंकि यदि आज यह अवसर बह गया तो वह केवल आज नहीं बल्कि पूरे जीवन के साथ बह जाएगा। और जब इंसान कहता है अभी नहीं, तो वह समय से नहीं बल्कि स्वयं से छल करता है, क्योंकि अधिकतर मामलों में अभी नहीं का अर्थ कभी नहीं होता। आज का यह क्षण चूक जाना सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक आदत बन जाता है। आज टालना, कल टालना और फिर एक दिन जीवन स्वयं तुम्हें टाल देता है। और मन बहुत चालाक होता है, वह कभी स्पष्ट नहीं कहता कि डर है, वह तर्क गढ़ता है कि अभी हालात सही नहीं हैं, अभी थोड़ा और सोच लेते हैं। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह समय की खामोश पुकार है, जो अभी समझ ली तो आने वाला कल बदल सकता है। मानो तुम्हारे जीवन की गहराइयों में एक अदृश्य द्वार स्वयं खुल रहा हो और वहां से निकलती गंभीर ऊर्जा तुम्हारे अंतर्मन को स्पर्श कर रही हो। यह ऊर्जा तुम्हें उन सत्यों की ओर ले जाना चाहती है जिन्हें तुम लंबे समय से महसूस तो करते हो पर समझ नहीं पाते। यदि तुम इस क्षण की गहराई में उतर सको तो यह अनुभव तुम्हें वही दे सकता है जिसकी खोज तुम्हारी आत्मा करती रही है। क्या तुम तैयार हो उस सूक्ष्म संवाद के लिए जहां हर शब्द ऐसा लगे मानो तुम्हारी चेतना के लिए ही गढ़ा गया हो? मेरे प्रिय, जो अवसर अभी तुम्हारे सामने आया था वह भले ही गुजरता हुआ प्रतीत हो, पर वह केवल समय का एक टुकड़ा नहीं था बल्कि वह अनुभूति थी जो तब जन्म लेती है जब जीवन सब कुछ पास रखकर भी दूर कर देता है। बाहर की दुनिया अपनी गति से बहती रहती है, चेहरे बदलते हैं, दिन रात में और रात दिन में ढलती है, लेकिन भीतर का संसार जैसे एक बिंदु पर ठहर जाता है और वहीं वह निर्णय जड़ हो जाता है जिसे टाल दिया गया था। हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा क्षण अवश्य आता है जो सामान्य नहीं होता। वह न तो शोर मचाता है, न कोई संकेत देता है, वह बस चुपचाप आता है और यह परखता है कि तुम जागरूक हो या नहीं। अधिकतर लोग उसे साधारण मानकर आगे बढ़ जाते हैं और जब बोध होता है तब तक समय अपनी दिशा बदल चुका होता है। यदि आज यह पल हाथ से निकल गया तो उसका प्रभाव तुरंत महसूस नहीं होगा और यही उसकी सबसे गहरी परीक्षा है, क्योंकि उसका असर धीरे धीरे सामने आता है। हर उस सुबह जब तुम किसी और को आगे निकलते देखते हो, हर उस रात जब अकेलापन भीतर जगह बना लेता है, हर उस विचार में जो बार बार पूछता है कि जीवन वैसा क्यों नहीं है जैसा हो सकता था। मनुष्य स्वयं को यह कहकर बहलाता है कि फैसला कल ले लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ फैसलों के लिए कल कभी आता ही नहीं। वे या तो इसी क्षण लिए जाते हैं या फिर हमेशा के लिए अधूरे रह जाते हैं, और ऐसे अधूरे फैसले प्रश्न बनकर जीवन भर साथ चलते हैं। आज का यह समय इसलिए विशेष है क्योंकि यह केवल अभी मौजूद है। कल यह या तो स्मृति बन जाएगा या किसी और की कहानी। और सबसे कठोर सत्य यही है कि जब तुम्हें एहसास होता है कि जो तुम्हें मिल सकता था वह अब किसी और का भाग्य बन चुका है। लोग अनुभव को सबसे बड़ा शिक्षक कहते हैं, पर यह नहीं बताते कि यह शिक्षक कितनी भारी कीमत वसूलता है। यह मनुष्य